देखिए अरे तुम की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक मतलब कि प्रजातांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। प्रजातांत्रिक सरकार जो बनती है वो बनती कैसे है, उसमें क्या क्या होता है। अब आप कहेंगे सर जी ये प्रजातांत्रिक सरकार या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, तो हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। बेटे काम कर लिए ना तो बचेगा ना, तो लाए क्वेश्चन लिख के आप लोग बैठ के लिखिए, फिर क्वेश्चन जहां से मन करे वहां से। इनको क्वेश्चन पेपर देंगे, ये खुद से लिखेंगे उस क्वेश्चन पेपर को, जिनका हो गया हो इंग्लिश में। ये लिखेंगे तब पेपर देंगे। उनको दे दीजिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो हिंदी में लिख के लाया रे, इधर मेरे पास प्रसाद ले, आजा ले प्रसाद ले। देखा क्यों नहीं देखा तूने? तो ठीक है क्वेश्चन लिख भाई, इसको क्वेश्चन लिखवा रहे हिंदी में। ये क्वेश्चन लिखेगा, ऐसे मत करने देना। क्वेश्चन पेपर यहाँ लाके दिखाओगे तब करना सॉल्व। अपना क्वेश्चन पेपर अपना आंसर दे दो। ऋतिक को लिख रहा है, कोई नहीं मैं देख लो, तुम तब तक रीडिंग वीडिंग कर लो। देखो अब यहाँ पे तो हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है या डेमोक्रेटिक देश है। अब डेमोक्रेटिक किस तरह से, क्योंकि हम लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आवाज नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसी सरकार जिसको जनता वोट दे करके चुनती है। हम लोग वोट दे के अपनी सरकार को चुनते हैं ना, तो हमारी सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है। ठीक है, तो क्या ऐसा भी है कि दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो? पॉसिबल तो है ना। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है। दुनिया में अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। आपने क्रिकेट मैच आप लोग देखते हैं, मैच साउथ अफ्रीका की टीम होती है, ठीक। तो वहां की बात करते हैं। देखो साउथ अफ्रीका का क्या है, वहां पे बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म रंग रूप के लोग हैं। वहाँ गोरे लोग भी हैं, अफ्रीका के ब्लैक लोग भी हैं, वहाँ पे इंडियन लोग भी हैं, अफ्रीका के लोग भी हैं, यूरोप के लोग भी, ठीक है। अलग अलग जाति धर्म देश के लोग वहां पर बसे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, देखिएगा। अब तो ये देख लो ना, यहाँ पर अफगानिस्तान में ही तालिबान ने जीत लिया है, तो वहां पर भी राजतंत्र की तो स्थापना हो गई ना। मतलब वहां पर अब जनता को वोट देने का तो अधिकार नहीं है। तालिबानी तो खुद लड़ करके सबको मार दिया और वहां पे आ गए, अब वो सरकार चलाएंगे वहां पे। तो देखो, white who come there to settle and Indians who come as laborer and traders। अब देखो साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट लोग हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, तो वो बाहर से व्यापारी बनकर क्या है और वहीं पर बस गए। बोलना कौन चिल्ला रहा, सुन चुप रहने के लिए बोल दे, चुप रहने। ठीक है। सो और भारत के लोग वहां कैसे हुए, यहाँ से बेटा लेबर बन के गए थे, मजदूर बन के काम करने के लिए, कुछ व्यापारी बन के गए थे। तो वहां पे भारतीय लोग साउथ अफ्रीका में बसे। समझ रहे हैं? आगे देखिए। एक वहां पे लड़की है, 11 साल की लड़की, ठीक है, माया नायडू उसका नाम। बेटे डोंट टॉक, नहीं तो मैं उठूंगा और पाइप से तड़तड़ाना स्टार्ट कर दूंगा।
सबको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद में जहां आवाज आएगी मार दूंगा, ये नहीं पूछूंगा क्यों मारा। क्या हुआ? तो माया नायडू नाम की एक 11 ईयर की लड़की है, ठीक है, और वो अपनी मम्मी से बात कर रही है। दुनिया में सबसे अधिक सोना जोहान्सबर्ग नाम के शहर में मिलता है, खोद करके निकालते हैं। जोहान्सबर्ग अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का एक सिटी है जो भी। तो वहीं पर ये, बेटा फैन ऑफ करो। तो वहीं पर वो लड़की है, अपनी मम्मी से बात कर रही है। तो जैसे पुराने जो बॉक्स वॉक्स जब निकालते हैं साफ सफाई के लिए, तो स्क्रैप बुक वो होती है ना, स्क्रैप बुक आप लोग पता है स्कूल में बनाया गया, जिसमें फोटो लगा देते हैं, चिपकाते रहे अखबार के कतर में चिपका चिपका के एक एल्बम टाइप की बना लेते हैं। एल्बम समझते हैं ना, शादी विवाह की एल्बम जिसमें फोटो होती है। तो उसमें एक फोटो थी लड़के की, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। तो मम्मी से पूछा लड़की ने कि मम्मी ये फोटो किसकी है? तो बोला कि ये हेक्टर पीटरसन की फोटो है। तो जैसा कि आप नया नाम सुनोगे तो पूछोगे मम्मी से, मम्मी ये हेक्टर कौन है? देखिए, तो माया को पता चला, उसकी मम्मी ने बताया कि ये पुलिस की गोली से मारा गया। ये प्रदर्शन करने या प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर गया था। बेटे मास्क लगाइए। पता नहीं कितना वायरल है, सब बच्चों को बुखार हो रहा है, कुछ ना कुछ है ना, सर्दी जुकाम होता जा रहा है। तो चलो मास्क, मास्क ला के। तो चुप रहो। तो पता चला कि हेक्टर पीटरसन अब जिंदा नहीं है, इसको गोली लग गई थी, मर गया था पुलिस की गोली से। तो माया पूछती है क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो बताया उसकी मम्मी ने कि जो पहले यहाँ पर सरकार थी ना, साउथ अफ्रीका में, बहुत दिन पहले, वो एपार्थाइड गवर्नमेंट थी। मतलब यहाँ पर तो आप ही केवल इंग्लिश में, एपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेदी सरकार। रंग भेदी का मतलब ये होता है कि अगर कोई ब्लैक है और कोई व्हाइट है, तो ब्लैक को कम अधिकार मिलेगा, वो सरकारी गोरे लोगों के, अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कैसे अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों को ज्यादा अधिकार मिलते थे, भारतीयों को कम, उसी तरह वहां की सरकार भी भेदभाव करती थी, ठीक है ना। तो एपार्थाइड सरकार या रंग भेदी सरकार का मतलब था जो लोगों के रंग रूप के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव करे, ठीक है। और वहां पे ये, जैसा कि पीटरसन ने बताया, कि जो कम लोग थे, सॉरी, जो लोग ब्लैक लोग थे, उनको कम अधिकार मिलते थे, वो ज्यादा अपना काम नहीं कर सकते थे, सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना मुश्किल था, जो गोरे लोग जहां जहां जाते थे करते थे, वो उनका होना मुश्किल था। माया ने माया को विश्वास नहीं हुआ अपनी मम्मी की बातों को सुन करके। मम्मी की बातों को सुन के माया को विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। और उसकी मम्मी गुस्से में बोलती जा रही थी, सारी बात, सारी कहानियां बताई जा रही थी। अब देखिए क्या हुआ। वहां पे जो हॉस्पिटल थे वो गोरे लोगों के लिए थे। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में केवल जो अंग्रेज थे वही जा सकते थे। ब्लैक लोगों का अलग बस स्टॉप था और गोरे लोगों का अलग बस स्टॉप। गोरे मतलब बेटा यूरोप से जो आए थे, है ना, जो अंग्रेज हो गए, पुर्तगाल से आए, उन सबों की बात करें। खिचड़ी ना करें, ठीक है। सो नॉन वाइट मतलब कि जो गैर गोरे थे या जो ब्लैक लोग थे, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं, ठीक है। सरकार कौन बनेगी, कैसे बनेगी, वहां की सरकार ने उनको अधिकार नहीं था, बंद कर रखा था, क्योंकि सरकार गोरे लोगों की सरकार थी। तो लोगों ने किसी भी ब्लैक को कहा था कि आप लोग वोट दे ही नहीं सकते।
यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह के बहुत कम अधिकार मिलते थे, तो एक ब्लैक टाउनशिप में, शहर में, ठीक है, जिसका नाम स्वेटो था, वहां पे हेक्टर पीटरसन नाम का एक लड़का रहता था, और उसके क्लासमेट, मतलब जो क्लास में और पढ़ने वाले बच्चे थे, वो एक प्रोटेस्ट ज्वाइन करने लगे, मतलब प्रोटेस्ट करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। किस बात को? क्योंकि वहां पे अफ्रीकन लैंग्वेज स्कूल में सिखाई नहीं सिखाई जा, मतलब क्यों सिखाई जा रही, हमको नहीं सीख। दिस वाज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक। ये वो लैंग्वेज थी कि वहां की स्कूलों में वो लैंग्वेज सिखाई जा रही थी जो ब्लैक व्हाइट लोग बोलते थे। बात समझ में आ रही है? स्कूल में वो भाषा सिखाई जाती थी। अब अंग्रेजों का शासन रहेगा, मान लो कि पूरा का पूरा तालिबान का शासन हो जाएगा मुसलमानों का, तो वो हिंदी संस्कृत पढ़ने देंगे? आप स्कूल में नहीं चलेगी ना, वे उर्दू और फारसी पढ़ाने लगेंगे, तो हम लोग विरोध करेंगे ना कि हम क्यों पढ़े। तो उसी तरह वहां पर भी वो गोरे काले थे, उनका लैंग्वेज अलग था ब्लैक्स लोगों का, और गोरे लोग या जो यूरोप के लोग थे वो दूसरा अपना लैंग्वेज पढ़ाना चाहते थे। तो गुस्से में आए, भाई हम तो लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, क्यों हम ये लैंग्वेज पढ़े? ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई जो ब्लैक लोग थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? उनकी लैंग्वेज थी जुलू, ZULU। तो जो ब्लैक्स लोग थे, काले लोग, उनकी लैंग्वेज जुलू थी। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारे स्कूल में जो हमें शिक्षा दी जाए, एजुकेशन दिया जाए, वो जुलू लैंग्वेज में दी जाए। ठीक है ना? जबकि उनको अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जाती थी जो कि व्हाइट लोग बोलते थे। बात समझ में नहीं आई? आई समझ में? गुड़िया के बगल में बैठ जाओ, टेस्ट दे दो। अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे और ब्लैक लोग जुलू। ठीक है, अब जैसे ही ये प्रदर्शनकारी या प्रोटेस्टर आगे बढ़े, ठीक है, धरना प्रदर्शन करने लगे कि हम जुलू सीखेंगे, हम अफ्रीकन नहीं सीखेंगे, हमको उसमें शिक्षा दी जाए, तो पुलिस वालों ने पकड़ के खूब पिटाई कर दी इनकी, बहुत ही निर्दयता से, क्रुएल्टी के साथ बहुत ज्यादा इनको मारा गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि वन ऑफ देयर बुलेट, और उसके बाद गोलियां भी चलाई गई इनको भगाने के लिए भीड़ को, और उसी में से एक गोली हेक्टर को लग गया। और ये बात है 16 जून 1976 की, 1976, 16 जून 1976, 1976 को ये प्रदर्शन हो रहा था, और पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए जो गोली चलाई, तो उसमें से गोली एक हेक्टर को भी लग गई, और वहीं पर वो ढेर हो गया। अब देखो, तो सोचने की बात है कि जब अफ्रीका में ऐसे लोगों का शासन था, तो अफ्रीका में फिर कैसे सब कुछ ठीक हुआ, है ना? अफ्रीका में बेटा आगे जाके क्या हुआ कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनी, जैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है ना, कांग्रेस पार्टी है, तो वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनी। समझ रहे बात को? दल बनाई। उसने क्या किया, उसके ओ, कौन नवाब बना रे? आराम से बैठ के काम कर ले, अपना मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, केवल कान खोल के रखोगे, मुंह नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि उसके एक बहुत ही फेमस लीडर थे जिनका नाम नेल्सन मंडेला था। महात्मा गांधी का नाम सुना है आपने? हमारे इंडिया के फादर ऑफ नेशन है ना, राष्ट्रपिता, उनसे बड़ा तो कोई नहीं था। उसी तरह साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े जो आदमी थे, सबसे, सब लोग जो उनकी इज्जत करते थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया, पूरे लोगों से गुलामी को खत्म करके वहां पे अपने लोगों का शासन लेकर के आए, वो नेल्सन मंडेला थे। तो इस पार्टी के हेड थे, और उन्होंने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और आगे जाकर के ये रंगभेदी सरकार जो थी, अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी, इसको खत्म किया गया, और वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाया गया। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ठीक है, देखिएगा। अब एक वर्ड है पार्टिसिपेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिनिधित्व, या रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो इसका मतलब है
कि व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, पहला क्वेश्चन है। हमें बार बार इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है, क्यों बार बार इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कि आपको पता है कि अभी पिछले ही चैप्टर में गवर्नमेंट चैप्टर कराया था आप लोगों को, तो बताया था ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या प्रजातांत्रिक सरकार में डिसीजन लेने की शक्ति किसको होती है। हर बार क्यों उठता बैठता रहता है, आराम से बैठ ना, क्या है मेढक की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, आराम से बैठ जा, स्प्रिंग फिट है। देखिए घर पे रखा है, कुकर में होगा, 3 सीटी के बाद शायद खिचड़ी बन जाए उसकी। जी बनाइए, पागल है तू, घर पे क्यों रख के आई। आदमी चप्पल पहन के घर से आता है ना, चप्पल नहीं छूटता ना, उसी तरह आदत बनाइए अपने नोट्स को, बनाइए तब पेपर देंगे आप। अपना क्वेश्चन पेपर दिखाइए तब पेपर दीजिए। और इन बच्चियों की तरह अभी दिमाग मत लगा दीजिएगा, इन्होंने आंसर टिक करके लाए थे घर से क्वेश्चन पेपर बना के, सामने ही बैठे हैं महारथी आपके तीनों। तुम्हें क्या मजाक लग रहा है, तू छोरी है, तेरे बारे में बोला मैंने, पागल है। तो पार्टिस पाइप आप भी कभी मौका दो, देखिएगा। तो हम लोग बार बार इलेक्शन क्यों होता है, ताकि हम लोग अपनी सरकार को चुन सके, ताकि हर आदमी को सरकार बनाने का मौका मिले, ठीक है। अगर मान लो कि हमने एक बार सरकार चुन ली, वही हमेशा के लिए सरकार रह गई, तो अपनी मनमानी कर सकता है ना। अब देखिए अब अगर सोचो कि यहाँ पर कंझावले में कोई नहर बनवानी है, सॉरी नहर करें, कोई सड़क बनवानी है, या जितनी भी गलियां थी अभी सीमेंटेड हो गई ना, सब सीमेंट की सड़कें बन गई, पहले तो कच्ची थी सड़कें, आप लोग तो बच्चे थे तो देखा भी हुआ गाँव में, लेकिन अब सब कुछ सीमेंटेड हो गया। तो भाई अब मान लो कि यहाँ पे गांव के सारे लोग, ये सड़क किसी ने बनवाई, यहाँ की विधायक ने, एमएलए ने, उसको चुना किसने, हमने अपने वोट देके, आपने नहीं, पापा ने, जो 18 साल के हो जाते हैं या उससे ऊपर वही लोग वोट दे सकते हैं। तो भाई हमारे बदले वो निर्णय ले रहे हैं ना, इस सड़क के बनने से फायदा किसका हुआ, आपकी गली में सड़क बनेगा तो फायदा किसका होगा। ये रॉकेट साइंस है, बोलो ना हमारा, तो कमाल है भाई, इसमें भी क्या आइंस्टीन बुलाओगे, E=mc² करवाओगे। भाई आपके गली में सड़क, आपके घर के सामने गली में अगर सड़क बनती है, आपके पास 24 घंटे बिजली आती है, पानी जब नलका खोलो तभी एकदम क्या कहते हैं पानी आने लगे, ठीक है, जैसे ही फोन ऑन करते ही वाईफाई सारा कनेक्ट हो जाए, सारी बत्ती जल जाए, तो फायदा किसका है। और ये काम कौन करवाता है, सरकार करवाती है ना। सरकार हमारे फायदे के लिए, अब हमारे फायदे के लिए सरकार डिसीजन लेती है ना, और इस सरकार को चुना किसने, हमने चुना है ना। तो हम ऐसी सरकार चुनते हैं, बेटे अपना कर लेना छोड़ दिन, तो तू फोन से क्यों नहीं लिख रहा। इंग्लिश का और किसके पास, दिलीप के बगल में बैठ जाओ, उसने सारे क्वेश्चन पर लिख रखे हैं, सारे सही सही। नहीं देखिएगा, एक में ही सारा करो ना, जितने तुम्हारे टेस्ट है ना, तुम्हारे वाले सारे एक में कर दो, नीचे वाले ऊपर वाले सारे अपने वाले। शांति। अब देखिएगा, जो भी सरकार होती है वो एक फिक्स समय के लिए, कुछ समय के लिए वो बनती है। आपने मोदी जी को चुना है, फिर 5 साल में चुनाव हुए, फिर अभी और 5 साल के बाद चुनाव होता है,
तो एक फिक्स पीरियड होता है, एक बार जब सरकार चुन ली जाती है तो उसके बाद भी फिक्स होता है कितने दिनों के बाद चुनाव दोबारा कराए जाएंगे, इलेक्शन होंगे। ठीक है, इसीलिए बार बार हमें इलेक्शन कराने पड़ते हैं। अब देखो, लिया ना फोन दीदी से, कुल्ले, हेलो, हाँ बिल्कुल बना के लाना है बेटा, हम तो कुछ करते नहीं ऐसा काम गलत। अरे नहीं वो नहीं, वो तुम्हें नहीं करना, मैं बुक लेके आना बस, ठीक ठीक, साइंस का। मुझे क्या पता, मैं तो कुछ भी दे दूंगा, आपको तो याद होना चाहिए ना, आप लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे। चाहिए फोन? देखिए बेटा, आप लोग मैथ नहीं किया आपने, साइंस का टेस्ट नहीं दिया आपने, तो मैथ का कर दीजिए 2 एक्सरसाइज। घर जाके कौन सा है, आटा पोएगा है कि नहीं, चून पोएगा। कर ले जल्दी से, इसमें मत सॉल्व कर दिए, आंसर की दूसरा बनाइए दूसरे पेज पे, टेस्ट दूसरे पे देना है। नहीं, इसके ऊपर टिक कर दीजिए, एबीसीडी लिख दीजिए, इस पर क्या दिक्कत है, एबीसीडी उस पे लिख देना, आंसर की पे हो गया बस। पूरा भी लिख दे, पूरा भी लिख दे। देखो भाई, अब अगर मान लो कि कोई ज्यादा हीरो बनने लगे कि भाई हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम तो सीएम हैं, हम तो एमएलए हैं, अब देख लेंगे, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तो पता है कुछ भी नहीं करना होता। जिस दिन इलेक्शन होता है ना, तो देखो इलेक्शन से 1-2 महीने पहले जितने भी नेताजी लोग हैं ना, पजामा ऊपर करके कीचड़ में घुस के, नाले में घुस के, जहां भी देखो सब आके बाबूजी राम राम, ठीक है, आके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे आपके सामने। वो आपकी पावर ही तो है, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, हम झुकते किसके सामने, जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वहां पर कोई भी झुकता है। शक्तिशाली मतलब कि जो रिस्पेक्टेबल है, और हाँ, डर के जिसके सामने झुकना या स्वार्थ के कारण जिसके सामने झुकना, ठीक है। अब उसको पता है कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो नेताजी की है ना कुर्सी नहीं रहेगी, तो सोचते हैं 2 महीना इसी से बाहर निकल के गली गली घूमते हैं, धूप में, मिट्टी कीचड़ पानी, बाढ़ भी आया होगा तो गर्दन भर घुस के जाएंगे वहां, है ना, वो मेंढक की तरह बस गर्दन दिखेगी बाहर और सारा कुछ डूबा हुआ, इस तरह से मगरमच्छ की तरह। नेताजी होता है ना ऐसा। नेताजी क्यों गए, नेताजी ने जोक से कटवाने का शौक है, खून पी रहे हैं जोक पूरा। नेताजी इसलिए मुंडी दिखाने गए कि भाई देख लो मैं तुम्हारे सुख दुख का साथी। और जैसे ही आपने वोट दे दिया, जैसे आपने वोट दे दिया, उसके बाद समझ लीजिए कि काम खत्म। अब आपको 5 साल जब उनका पूरा होने वाला, उसे 2-3 महीने पहले मिलेंगे आपको नेताजी, ठीक है। नेता तो डर तो है ना आपके पास है, अगर ऐसे कोई नेताजी हो जो मेढक टाइप हो, आप नेताजी चुनिए, हिम्मत वैसे, आप ऐसे नेताजी चुनिए जो डांगरों की तरह हर दिन आपके सामने घूमते रहे, आपसे हाल चाल पूछते रहे, आप जाओ तो आपका काम कराते रहे। हाँ, ये नहीं, ये तो 1 मार्क्स का है ना, वेरी शॉर्ट है ये तो, आज ही तो वेरी शॉर्ट एमसीक्यू के साथ साथ भी होते हैं। ये सही, दूसरा दिखाओ, ठीक है। तो हमारे पास पावर होती है, जनता के पास पावर है ना, कि अगर मान लो कि कोई भी आदमी, हमें ऐसा लगे कि वो सरकार सही नहीं चला रहा है या तानाशाही कर रहा है या अपनी मनमर्जी चला रहा है, तो अगर 5 सालों के बाद हम उसको हटा सकते हैं। यही है पावर सबसे बड़ी, ठीक है ना। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, अब दूसरे कौन से तरीके हैं सरकार में शामिल होने का। एक तो वोट करके हम लोग शामिल हो जाते, दूसरा आंसर ही मैच करना है सर।
देखो अब अभी पेट्रोल महंगा हुआ था ना, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। तो आपने देखा होगा बीजेपी को छोड़ के जितनी भी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस हो गई, सपा हो गया है, और भी वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे ना, पार्लियामेंट में भी, संसद भवन में भी होल हल्ला हंगामा मचा रहे थे, तूफान मचा रखा। ठीक है, अब आप यहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, सरकार ने 2 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, हम आपको क्या पता चलेगा? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हम लोग तो सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन हमने जिनको चुना है उनको जब पता चलेगा तो पार्लियामेंट में जाके आवाज उठाएंगे ना, सरकार को बुरा भला कहेंगे ना, उनके गलत कामों के लिए उन पे दबाव बनाएंगे, और पूरे हम लोगों को भी उन पे दबाव बनाएंगे कि आपको ये गलत काम नहीं करना चाहिए, इसको सुधारो, या आपको सरकार इस्तीफा दो, जो भी करो। तो अपोजिशन पार्टी या जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, दूसरे राजनीतिक दल जो संसद में जाते हैं, जो सरकार में नहीं होते हैं, जो दूसरी पार्टी होती है, वो सरकार पे दबाव बनाए रखती है। इस तरह से भी पार्टिसिपेशन होता है ना। बात समझ में आ रही है आप लोग को? आई? मतलब कि अगर मान लो सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल महंगे कर दिए, या सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, ठीक है, जिससे कि देश को घाटा हो रहा है, लोगों को घाटा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा था, हमें घाटा है ना, महंगाई बढ़ने से हमारा आपका नुकसान है, ऐसे मत देखो, दुश्मनी घर पे निकालो, वो आंखें निकाल लो। मैं एक डब्बा यहाँ पे रख दूंगा कल से, आई डोनेशन, जो आंख दिखाए निकाल के डब्बे में डाल दो। घर पे भी दिखाता है आंख, घर पे तो मम्मी इसको अच्छे से आंख दिखा देती है। गुड। देखिए आप लोग आंख ना दिखाएं। सो ये समझ में आया? तो अगर मान लीजिए कुछ महंगाई बढ़ गई है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है ना, नरेंद्र मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय के नारे नहीं लगाते सड़कों पे, केजरीवाल बोलेंगे, ये बोलेगा, वो सब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वही बात। अब देखिए एक और तरीका, अब मान लो, और पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जनता भी हंगामा करती है, जनता भी धरना प्रदर्शन करती है ना। अगर मान लीजिए कि प्याज हो गए 200 रुपए किलो, ठीक है, आप तो चिकन रोज खाते हैं? नहीं खाते। चलो मान लो प्याज तो खाते हैं ना, सब्जी में डलती है प्याज, तो ऐसे मुंडी काहे ला रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई चीज महंगी हो गई तो आपको तो दिक्कत हुआ, आप सरकार के खिलाफ होंगे ना, अगली बार कहेंगे ना, धरना प्रदर्शन में आप भी शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, पानी आया ही नहीं, एक दिन में केवल 1 ही घंटे के लिए पानी की सप्लाई रहे, तो सारे लोग चौक पे, ताई, दादी, चाची सब चली जाएगी ना, और जो आया ना भाई लेके दे गदागद, बात बाद में होगी, पहले दे गदागद। और कुछ ना हुआ, दादी थोड़ी ज्यादा उम्र की है तो जूत निकाले, और जो आ गया एसडीएम, दे धड़ धड़ धड़, समझ रहे ना? तो मेरे कहने का, ये बोतल बेटा किसकी है? ले लो बेटा। तो मान लीजिए हम लोग भी अपनी बात रखते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं लगा, सरकार ने अगर कुछ ऐसा किया है जो हमारे फायदे के लिए नहीं है तो, है ना, हम भी सरकार के से भिड़ जाते हैं, जाके सीना तान के टकरा जाएंगे, बिल्कुल पोलाइटेड। और देखिए तरीके क्या हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, है ना, अन्ना जी की तरह क्या कहते हैं, धरने पे बैठ सकते हैं। देखो अभी थोड़ी देर में देता हूँ पर्टिकुलर, 2 मिनट्स। उसके साथ साथ एक और तरीका है, मीडिया के बारे में मैंने पढ़ाया था भैया लोग को 7th क्लास में, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, टीवी में आता है ना, सरकार ने बढ़ाए तेल के दाम, आग लग गई पप्पू के टकले पर, ठीक है, पूरी विपक्ष की पार्टियों ने संसद को बनाया अखाड़ा, सारे कर रहे दंगल, टेबल के ऊपर बैली डांस,
तो इसका मतलब क्या है, मीडिया ने प्रचार किया। अभी मान लो कि सरकार ने कोई घोटाला किया, आपको कैसे पता चलेगा? न्यूज़पेपर से। शांति बहन, खाना खा के आई हो, पता है, बोलने की जरूरत नहीं। तो न्यूज़पेपर में बेटा या टीवी में आएगा, ये शायद पबजी में भी आ जाए कहीं, है ना, कैसा हुआ है। तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे ना उस बात को लेकर के। देखिएगा, अब सोचने की बात यह है कि सरकार और हमारे बीच में ये लड़ाई है। सोनी बोलना मना है बेटा। उधर कौन खिचड़ी पका रहा है? तो हम लोग भी अपने इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना भी जरूरी है। हम सरकार से खपा हैं और सरकार अपने मन की कर रही है, तो बीच का रास्ता क्या है? देखिए, थोड़ा सा रह जाता है, आज ही करा दिए, कल, थोड़ा कल करा देते। चलो अभी रुकिए ना, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता ना करें, हम इसी के लिए बैठे हैं।